नहीं हुआ है? ओनली छंद ना? 1 मिनट मैम, बता रही हूँ। मैम छंद हम लोग नहीं पढ़े हैं। हाँ ठीक है, मैं पढ़ा दूंगी। आप लोग रस पढ़ लिए हैं, संधि पढ़ लिए हैं, अलंकार पढ़ लिए हैं? यस मैम। ठीक है, चलिए देखिए, तत्सम एवं तद्भव शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो कि वो अपने समान, अपने शब्द के जैसे समान शब्द, समान अर्थ रखने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। और तत्सम शब्द जो होता है हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के समान प्रयुक्त होते हैं। मतलब हम कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं तत्सम शब्द में जो कि बिल्कुल हिंदी भाषा में तो यूज करते हैं, लेकिन वो संस्कृत का शब्द होता है, संस्कृत के शब्दों के समान होता है, तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ हिंदी भाषा मतलब बिल्कुल समान होता है, एक जैसे होता है। ठीक है, और वो संस्कृत के जैसे शब्द होते हैं। जैसे हिंदी भाषा में हम कुछ ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं जो ऐसा प्रतीत होता है कि वो संस्कृत के शब्द हैं, तो उसे हम तत्सम शब्द कहेंगे। अब आते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द तद्भव शब्द कहलाता है। यहाँ पे डेफिनेशन में बताया गया है कि संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द जो होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि तत्सम शब्द कौन कौन से होंगे? अमृत, अग्मय, ज्येष्ठ, तृण, गृह, अध, कपाट, अंगुष्ठ, काष्ठ, क्षण, एकादश। अब देखो यहाँ पे एकादश जो शब्द है वो आपको लग रहा होगा कि ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन ये हिंदी में यूज हुआ है। ठीक है, फिर आता है कदली। कदली मतलब होता है केला। तत्सम और तद्भव मतलब अमृत का मतलब होगा अमीय, अगम्य का मतलब होगा अगम, ज्येष्ठ का मतलब होगा जेठ। जेठ मतलब समझते हो क्या होता है? जेठ और ज्येष्ठ का मतलब जानते हो? नो मैम। ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, जेठ का मतलब भी बड़ा होता है। ठीक है, मतलब दोनों का मीनिंग सेम होता है। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, जेठ मतलब भी बड़ा। आप लोग अपने घर में सुनते होंगे, मम्मी बोलती होंगी जेठ जी आए हैं। जेठ जी मतलब बड़े भाई आए हैं आपके पिताजी के। ठीक है, तो वो जेठ कहलाते हैं। जेठ का मतलब होता है बड़ा। तृण, तृण का मतलब होता है तिनका। तिनका तो आप लोग देखे ही होंगे, जानते भी होंगे। गृह, गृह मीन्स घर। अध मतलब आज, तो अध जो शब्द है ये भी संस्कृत के शब्दों के समान है। अध का मतलब होता है आज। कपाट, कपाट मतलब किवाड़। अब कपाट और किवाड़ से क्या समझते हैं आप लोग? मैम अलमारी। नहीं, मैम दरवाजा। दरवाजा। जैसे बोला जाता है ना कि अमृतसर का कपाट खुलेगा इस समय, या फिर वैष्णो देवी का कपाट इस समय से इस समय तक खुला रहता है, या फिर बमलेश्वरी देवी का कपाट जो है इस समय से इस समय तक खुला रहता है, मतलब वो दरवाजा खुले रहता है। ठीक है, किवाड़, वहां पे पुराने समय में बोला जाता था कपाट और किवाड़, किवाड़ खुला हुआ है। ठीक। एकादश, एकादश का मतलब होता है 11, जो आप लोग 11 बोलते हो उसे एकादश संस्कृत का शब्द है। और तद्भव, जो तद्भव शब्द है हमारा वो है एकादश। एकादश मतलब 11। ठीक है, तो इस तरह से शब्द हैं जो समान शब्द और एक समान शब्द के जैसे अर्थ रखते हो उसे हम तत्सम तद्भव कह सकते हैं। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। समझ आ गया? तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यस मैम। नोट्स लिखे होगे तो बेटर है, नहीं लिखे होगे तो बता देना, सेंड कर दूंगी। मैम सेंड कर दिए ना। ठीक है, इसके बाद देखिए समास। समास किसे कहेंगे?
समास पढ़े होगे ना? यस मैम। तो फिर डेफिनेशन बता सकते होगे। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नए शब्द की रचना करते हैं तो मिलने की इस दशा को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। परिभाषा अच्छे से समझिएगा। जब कोई दो या दो से अधिक शब्द, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द किसी नए शब्द को की रचना करते हैं, मतलब वो दोनों ही शब्द जब मिलकर किसी नए शब्द की रचना करते हैं तो ये जो जो दोनों शब्दों के मिलने की जो दशा होती है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्लियर है? हमारे पास जैसे Yes, दो ma'am. शब्द हैं, दो शब्द में आप राजा और रानी ले लीजिए, तो राजा रानी लिखते हैं ना हम लोग, राजा रानी, राजा और रानी, तो राजा रानी हो गया। तो ये दोनों शब्द जो हैं मिलकर एक नए शब्द की रचना करते हैं। या राजा का प्रसाद, तो राज प्रसाद हो गया। देव की वाणी, देवी की वाणी हो जाता है। रोग मुक्त, तो रोगों से मुक्त होता है। तो ये सभी मतलब दो शब्द हैं, रोग और मुक्ति, तो रोग मुक्त हो जाता है। राज का प्रसाद, तो राज प्रसाद हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हम दो शब्द हैं, इन दोनों शब्द से मिलकर क्या बना रहे हैं? एक नए शब्द की रचना कर रहे हैं। तो जो ये दोनों ही शब्द जब आपस में मिल रहे हैं तो यही क्या कहलाता है? हमारा समास कहलाता है। जैसे माता पिता, तो माता और पिता होते हैं, तो माता और पिता मिलके क्या बनाते हैं? एक शब्द बनाते हैं, माता पिता। फिर भाई बहन, भाई और बहन हो जाएंगे। देव और वाणी, देववाणी हो जाएगी। इसी तरह से अनेक शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है समास। समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से समास? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। टोटल कितने आपके समास होते हैं? 6. 6। नाम? तत्पुरुष समास, समास, द्विगु द्विगु समास, समास, द्विगु द्वंद्व द्विगु समास, द्वंद्व द्विगु समास, समास, द्वंद्व समास, हाँ। सर्व्यास भाव समास। सर्वव्यास भाव कहाँ लिखा है भाई? सर्वव्यास भाव समास नहीं होता है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास कर्मधारय और समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि बहु समास, समास। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो कितने समास हो गए? 6 समास हो गए। अब हम इन 6 समास को समझ लेते हैं कि ये 6 समास होते क्या हैं। तो पहला हमारा कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की जो परिभाषा है उसकी परिभाषा समझते हैं। यहाँ पर तत्पुरुष समास जो होता है किसे कहेंगे? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, साथ ही प्रथम विभक्ति को छोड़कर अन्य किसी ना किसी विभक्ति का लोप होता हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजप्रसाद, राजपुत्र, तो यहाँ पे किस शब्द का लोप हो रहा है? लोप होना मतलब हट जाना, ठीक है, अपने आप हट जाना। तो लोप होना, किस शब्द का लोप हो रहा है? राजप्रसाद, मतलब इसको हम लिखेंगे तो राजा का प्रसाद लिखेंगे, तो इसमें किस शब्द का लोप हो रहा है? का लोप हो रहा है। का लोप हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है? राजप्रसाद मिल रहा है। इसमें उत्तर पद क्या है? प्रधान है, तो राजा जो है वो यहाँ पे क्या है? प्रधान है। और यहाँ पे प्रथम विभक्ति को क्या कर दिया जा रहा है? छोड़कर किसी अन्य विभक्ति का लोप हो रहा है। प्रथम विभक्ति हमारी जो है राजा है, वहां पे का शब्द को छोड़कर का शब्द का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। और फिर एक
शब्द बन रहा है, नया शब्द बन रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। यहाँ पे नए शब्द में तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में किस शब्द का लोप हो रहा है? का लोप हो रहा है। फिर आगे राजपुत्र। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, इसमें भी का लोप हो रहा है। फिर देववाणी। देववाणी मतलब देववाणी को हम क्या लिख सकते हैं? देव की वाणी, तो देव की वाणी, की का लोप हो रहा है। फिर भय मुक्त, तो भय से मुक्त, भय से मुक्त होते हैं, भय मुक्त होते हैं, तो भय मुक्त बोल रहा है, मतलब वहां पे तत्पुरुष समास है। यहाँ पे किस शब्द का लोप हो रहा है? शेष का लोप हो रहा है। व्यायामशाला। व्यायामशाला मतलब व्यायाम की शाला, व्यायाम की शाला मतलब यहाँ पे की शब्द का लोप हो रहा है। फिर रोग मुक्त। रोग मुक्त में रोगों से मुक्त या रोग से मुक्ति, मतलब यहाँ पे से शब्द का लोप हो रहा है। तो ये होगा हमारा तत्पुरुष समास। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास हम उस समास को कहेंगे जिसका समासिक, जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक मतलब जैसे कि किसी संख्या को बता रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। जिस किसी भी समास का पहला पद, पहला पद मतलब स्टार्टिंग वाला जो नंबर है, हमारा पहला पद जो होता है वो किसी संख्या को दर्शाता होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। ठीक है, जैसे कि चौराहा। चौराहा को हम लिख सकते हैं चार राहों का समूह, चौराहा बोलते हैं ना। चौराहा किसे बोला जाएगा? जिसे, जहां से चार रास्ते जाते हो, उसे हम चौराहा कहते हैं। फिर पंचवटी। पंचवटी मतलब पांच वटों का झुंड, जहां पे पांच तो वृक्ष होंगे, वहां पे उसे हम क्या कहते हैं? पंचवटी कहते हैं। फिर आता है नौरत्न। नौरत्न जो थे वो अकबर के दरबार में थे, तो नौरत्न मतलब नौ रत्नों का समूह, उसे हम नौरत्न कहेंगे। फिर आता है चौमासा। चार मास से, चार मास का समूह, जैसे साल में एक बार आता है चौमास, ठीक है, तो वो होगा चौमासा। तिराहा। तिराहा मतलब तीन रास्तों का समूह, जहां से तीन रास्ते होकर जाते हैं वो तीन राह हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। यस यस मैम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। आगे हमारा क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है, तो द्वंद्व समास किसे कहेंगे? जिस समास के अंतर्गत दोनों पद प्रधान और स्वतंत्र होते हैं, अथवा विग्रह करने पर शब्दों या अथवा और का लोप होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि द्वंद्व समास हम उस समास को कहेंगे जिस समास में दोनों ही पद जो होंगे, मतलब जैसे कि दोनों ही शब्द जो हम लेंगे, वो दोनों ही शब्द क्या होंगे? अपने आप में प्रधानता रखते होंगे और एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होंगे, तो उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। लेकिन द्वंद्व समास में जैसे कि या योजक शब्दों का, योजक शब्दों या फिर अथवा या फिर लोप, और का लोप होता है, मतलब और शब्द जो है, अथवा शब्द जो है, ये सारे शब्द जो है वो वहां से अपने आप हट जाते हैं, उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। जब हम उसका समास विग्रह करेंगे, तो ये जो समास विग्रह करेंगे तो और लग जाएगा, लेकिन समास से हम हटाएंगे, वहां से हटाएंगे तो वो सारे शब्द क्या होंगे? ऑटोमेटिक हट जाते हैं। तो जैसे कि पिता पुत्र, पिता पुत्र है यहाँ पे, तो पिता पुत्र को हम क्या लिख सकते हैं? पिता और पुत्र। ठीक है, फिर राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण। रात दिन, तो रात और दिन। यहाँ पे जब इसका समास विग्रह किया जा रहा है इन शब्दों का, तो यहाँ पे और शब्द जो है वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। लेकिन अगर आपको ये देगा, पिता और पुत्र लिख के देता है, ठीक है, और बोलेगा कि पहचानिए यहाँ पे कौन सा समास है, तो आप कैसे बताएंगे? यहाँ पे आप लिख के बताएंगे, पिता और पुत्र अगर लिख के देता है तो पिता पुत्र बताएंगे, फिर बताएंगे यहाँ पे द्वंद्व समास है ब्रैकेट में। ठीक है, फिर आता है आपका माता पिता, तो माता और
पिता। क्लियर हो गया द्वंद्व समास। यस मैम। नेक्स्ट देखिए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हम उस समास को कहते हैं जिसमें समासिक पद में प्रथम पद या शब्द जो है वो अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में ध्यान रखिएगा, उसका प्रथम पद या प्रथम शब्द जो होता है वो क्या होता है, एक अव्यय होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि इसका प्रतिदिन, प्रतिदिन का क्या होगा, दिन दिन। ठीक है। उपगंगम का क्या होगा, गंगा के पास। यथाशक्ति, शक्ति के अनुरूप। यहाँ पे प्रति जो है वो क्या है, एक अव्यय शब्द है। यथा जो है वो एक अव्यय शब्द है। उप जो है वो एक अव्यय शब्द है। ठीक है। तो ये अव्यय शब्द किसे किसे बोलेंगे, प्रति, उप, यथा, ये सारे शब्द जो हैं वो हमारे क्या हैं, अव्यय शब्द हैं। क्लियर। इसके बाद आते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहेंगे, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नील जो है वो यहाँ पे क्या है, विशेषण है। ध्यान से याद रखिएगा, जिसका पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो नील कमल, नील कमल में नील जो हो गया विशेषण हो गया। कृष्ण सर्पा, कृष्ण जो हो गया विशेषण है। फिर महापुरुष, तो महापुरुष में महाविशेषण है। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, मतलब यहाँ पे नीला जो है वो क्या होगा, विशेषण होगा। तो ये आपका कर्मधारय समास हो गया। इसके बाद लास्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास उस समास को कहते हैं जिसमें, जिसके समासिक पद में कोई भी प्रधान पद नहीं होता तथा समास होने पर अन्य अर्थ प्रधान होते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यहाँ पे कोई भी पद जो है वो प्रधान पद नहीं होता है, लेकिन जब इसका समास विग्रह होता है या समास होने पर इसमें इसका जो अन्य अर्थ निकलता है वो पद क्या होता है, वो अर्थ जो होता है वो प्रधान अर्थ होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लंबोदर है, तो लंबोदर में यहाँ पे कोई भी शब्द जो है प्रधान शब्द नहीं है, लेकिन जब हम इसका समास बनाते हैं, अर्थ बना रहे हैं, तो यहाँ पे सारे अर्थ जो है वो क्या है, अपने आप में प्रधान अर्थ रखते हैं। तो लंबा है उदर जिसका, यहाँ पे लंबा उदर है जिसका ये लिखा हुआ है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। दशानन, दशानन का मतलब होता है 10 है आनंद जिसके, आनंद का मतलब होगा यहाँ पे सिर। ठीक है, जिसके 10 सिर हैं, मतलब वो रावण है। फिर पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, या पीतांबर को आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। या फिर पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री हरि विष्णु, ये भी बोल सकते हैं। चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब चक्र है जिनके हाथों में, वो अर्थात श्री हरि विष्णु। इसके बाद गदाहस्त, गदाहस्त मतलब गदा है जिनके हाथों में, अर्थात भीम या फिर हनुमान। तो ये था आपका समास। आज ये समास का टॉपिक भी क्लियर हो गया आप लोगों को। तो कल मैं आप लोगों को कल या नेक्स्ट क्लास में छंद बता दूंगी। ठीक है। ओके मैम। ओके, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। हैव अ गुड डे।